एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का ये टाइम है, बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं और फिर सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक के बाद ही जो है घर पे आती हूँ। तो बस पौने 8 बजे तक जो है मेरा हो जाता है घर पे आना। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले जो है सारी चीज़ें किचन में थोड़ी बहुत जो चीज़ें फैली हुई हैं उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे एक गिलास जो सुबह का गर्म पानी बचा हुआ था, थोड़ा सा गुनगुना था, वो पानी मैंने पी लिया है। और जैसा कि आपने पहले भी मैंने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि जब मैं सुबह में उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो आधा काम जो है मैं करके जाती हूँ, अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करके, और सुबह की मैं झाड़ू निकाल करके जाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने गमलों में पानी डाल दिया है। और इधर ना बाहर से बहुत तेज़ हवा आती है। सुबह में हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, तो विंडो में ऑन करती हूँ, तो ऑन ही रह गई थी आज। तो बहुत तेज़ हवा आ रही थी और हवा के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा धूल भी आती है। तो बस इसीलिए सोचा चलिए थोड़ा सा बाहर पानी छिड़काव कर देती हूँ, जिससे कि धूल बैठ जाती है और घर के अंदर नहीं आती। और साथ ही वहाँ पे गमले भी रखे हुए हैं, तो गमलों में भी पानी डाल दिया है। और फिर मैंने किचन में चाय भी चढ़ा दी थी घर पे आने के बाद। तो अभी हस्बैंड जी, उनका जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बाकी थी, तो वो अपना एक्सरसाइज करके आएंगे। इसी बीच में मैं घर पे आने के बाद गमलों में पानी वगैरह डाल दिया है मैंने। और साथ ही फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक टी भी बना दी है, तो बना करके रख दी है साइड में। और जब हम सुबह में जाते हैं उसके बाद ही जो है दूध भी आ जाता है, तो दूध भी मैं निकाल करके लेके आ गई हूँ। दूध को मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। साथ ही यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मुझे लंच बनाना है, तो लंच में मैं फटाफट से यहाँ पे पहले रोटियाँ बना देती हूँ। रोटी बना करके रख दूँगी, फिर बाद में मैं बना लूँगी भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी मैंने जो है हमेशा फ्रिज में वॉश करके ही रखती हूँ, तो भिंडी को वॉश करने की ज़रूरत है नहीं। तो बस मैं यहाँ पे पहले हस्बैंड जी के लिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि 9 बजे तक जो है उनको भी जाना ही रहता है ऑफिस। तो इसीलिए सोचा चलिए फटाफट से पहले यहाँ पे रोटियाँ सेक देती हूँ, और फिर मैं बाद में आराम से बैठ कर के भिंडी काट लूँगी। और भिंडी ना जल्दी से बन जाती है, भिंडी को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और कभी भी भिंडी बनानी हो तो पहले ही वॉश करके उसको सुखा लिया जाए, तो उसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी भी बनती है, चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं बनती और ड्राई बनती है, अच्छी बनती है। तो बस इसीलिए सोचा यहाँ पे तब तक जब तक हस्बैंड जी नहीं आए हुए हैं, तब तक मैं यहाँ पे अपना काम जो है ख़त्म कर लेती हूँ। फिर बाद में आराम से बैठ कर के जो है ब्लैक टी उनके साथ ही पीऊँगी, क्योंकि चाय पीना ना अकेले अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे इसी बीच में मैं रोटी बना ही रही थी, हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। मतलब 2-3 काम जो है साथ में ही चलते हैं। और दूध का ये रहता है ना कि अगर हम दूध को मतलब जब किचन में काम करते हैं तभी गर्म करते हैं ना, तो दूध बहुत कम जो है बॉईल कम ही जाता है। नहीं तो हमेशा अगर हम दूध को ऐसे छोड़ देते हैं ना, किसी और काम के लिए जाते हैं, तो फिर तो दूध को जाना ही रहता है, चले जाता है एक बार में ही। तो इसीलिए जब तक मैं रोटियां बना रही थी, इसी बीच में मैंने दूध भी रख दिया है, दूध हो गया है गरम। तो यहाँ पे रोटी बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय छान ली है, चाय गरम ही थी, चाय को मैंने ढक्कन डाल करके रख दिया था। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके चाय पी लूँगी। साथ ही यहाँ पे भिंडी भी ले करके चली गई हूँ कट करने के लिए। तो कल कमेंट आया था रिंकू दी का, वो बोल रही थी जो आपकी फ्रेंड है वो मेरी भी फ्रेंड है। तो हाँ, वो मेरी फ्रेंड है, उत्तराखंड से ही हैं, और मैं उनके घर पे बहुत बार जाती भी हूँ, और वो लोग भी हमारे घर पे आते हैं। और कोई भी पूजा पाठ बार त्यौहार होता है ना, तो हम साथ मिल कर के ही बनाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं अल्थान में शिफ्ट कर लिया है हमने, और रेंट में आपको ऐसे नहीं बता सकती हूँ, और ना ही कौन सी सोसाइटी में रहती हूँ ये भी नहीं बता सकती। और साथ ही माया सिस्टर का भी कमेंट आया था कि आपकी बेटी आराध्या कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो आराध्या 5th क्लास में पढ़ती है। और साथ ही चेतना जी का भी कमेंट आया था कि वो उत्तराखंड से हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग कमेंट करते हैं ना, अपना गांव का घर का नाम सुन के ना बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। साथ ही बबीता दी का भी कमेंट आया था। और सीमा पटेल दी जो हैं वो भी कमेंट करती हैं बार बार, और उनकी शॉप भी है
सूरत में ही, पर है कहाँ पे मुझे पता नहीं है, नहीं तो मुझे भी अपनी ब्लाउज स्टिच करवाने रहते हैं। तो सिस्टर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी शॉप है कहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भिंडी की ज़्यादा थी नहीं, तो जितनी भी भिंडी है वो मैंने कट करके और फिर इसमें 3-4 जो है छोटे छोटे से प्याज ले लिए थे। प्याज को अच्छे से भून लिया था और साथ ही मैं भिंडी भी ऐड कर देती हूँ। अच्छे से ऑयल में भून जाती है ना जब भिंडी, फिर उसमें नमक मिर्च मसाले डाल करके पका लेती हूँ बिना ढक्कन डाले ही। और काफ़ी अच्छे से जो है भिंडी बन करके रेडी हो जाती है, मतलब मिनटों में बन जाती है भिंडी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे धीमी आंच पे थोड़ी देर भिंडी को बनने के लिए रख दिया था। साथ ही यहाँ पे जो मैंने आटा मतलब रोटी बनाई थी ना, थोड़ा बहुत जो है आटा वगैरह वो गिर ही जाता है रोटी वगैरह बनाने में। तो साथ ही यहाँ पे मैं अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। हमेशा हाथों हाथ में अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ, मतलब गंदा मुझे छोड़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर हम हाथों हाथ काम कर लेते हैं ना, तो एक तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, दूसरा टाइम की भी बचत हो जाती है, और तीसरा क्या रहता है, पूरे दिन आपका काम फैला हुआ भी नहीं रहता है। तो बस किचन वगैरह क्लीन करने के बाद हस्बैंड जी जा चुके हैं नहाने के लिए, वो अपना नहाएंगे। उनको चाय पिला दी थी मैंने, तो बस हमने चाय तो पी ली है। फिर यहाँ पे मैं भी बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। खुशबू सिस्टर का ये कमेंट आया था, वो बोल रही थी दीदी आपका तो पहले वाला चैनल था, तो आपने दूसरा चैनल क्यों खोला, आप ज़रूर बताना। तो मैं जो है बीच में बता ही नहीं पाती। जब भी मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो भूल जाती हूँ, बिल्कुल भी दिमाग में याद ही नहीं रहता कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था। तो वो वाला चैनल मेरा मतलब 2-3 साल से मैं उसमें काम कर रही थी, तो वो इतने अच्छे से ना उसमें व्यूज़ नहीं आ रही थी। तो फिर एक बार मेरी सिस्टर ने बोला मुझे कि मेहनत तो बहुत होती है इसमें कमेंट मतलब वीडियो बनाने में, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर क्या फ़ायदा अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे। तो एक बार वीडियो अगर बनानी है तो दूसरा चैनल पे ट्राई करके देखो, अगर क्या पता उसमें अच्छे व्यूज़ आ जाए। तो इसीलिए फिर मैंने जो है सोचा, चलिए डिसीजन लिया लास्ट में। बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि मेरी 2-3 साल से बहुत मेहनत लगी है और उस चैनल पे, तो फिर जो है इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल पाया। फिर मैंने सोचा चलिए एक बार मैं और रिस्क लेके देखती हूँ, कोई बात नहीं, मेहनत करना हमारा काम है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए देखते हैं एक बार। तो फिर मैंने ये वाला चैनल ओपन किया है, और जिसमें जो है व्यूज़ इतने ज़्यादा ठीक ही आ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं आ रहे हैं, ठीक ही है। आप लोग बहुत अच्छे से जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके अंदर भी ये चाह है कि आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मतलब कि अच्छे अगर नसीब भी साथ दे दे और आपका वर्क भी मेहनत भी हो और नसीब भी हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। लक बोलते हैं ना, लक भी बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत करने से ही जो है इंसान वो नहीं होता, तो मेहनत भी करनी चाहिए और लक भी साथ रही तो बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलेगा आपको भी। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल भी मत सोचिए। बहुत अच्छा, मतलब ज़ीरो बैलेंस में जो है आप लोग यूट्यूब पे चैनल ओपन कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत है, मतलब कुछ ना कुछ करने का ना एक रहती है अंदर की, खाली बैठना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले भी मैं खाली कभी नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ जो है मैं करती रहती हूँ, जैसे कि साड़ी पे फॉल लगाना, कुछ भी मुझे काम मिल जाए घर पे। और थोड़ी बहुत पार्लर का भी, मतलब कि पहले जहाँ मैं रहती थी इधर तो मेरी अभी इतनी जान पहचान सबके साथ हुई नहीं है, पर जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मेरी जान पहचान थी। तो थ्रेडिंग करना, वैक्स करना, साथ में जो है मेहंदी लगाना, ये सब काम मैं करती हूँ और मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। और साथ ही मेरी मशीन भी मैंने ले कर के रखी हुई है, कभी भी कुछ काम रहता है अल्ट्रेशन का तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए फिर मैंने जो है ये काम स्टार्ट किया। तो इसमें मुझे इतनी ज़्यादा जो है सफलता तो नहीं मिल पाई है, पर देखिए मतलब मेहनत करने वालों की ना, जो मेहनत करते हैं उनको उनका फल एक दिन ज़रूर मिलता है, मेहनत का फल। तो आज नहीं तो कल मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी भी यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ी होगी, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी तरीके से जो है मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ।
और आप सबको मेरा रूटीन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मुझे। तो बस यहाँ पे इसी बीच में मेरे बहुत सारे काम जो है निपट चुके हैं। झाड़ू वगैरह लगा ली है बेडरूम में भी, और फिर डस्टिंग कर ली है, और जितने भी ये विंडो है ना, विंडो में मैंने एक एक हाथ लगा लिया है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा धूल आती है। ये नहीं है कि आज डस्टिंग कर दी तो कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर बहुत ज़्यादा मतलब धूल निकल रही है। तो कभी मैं पानी से छिड़काव कर देती हूँ विंडो में, और तो कभी मैं फिर इस तरीके से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ये वाला रूम भी क्लीन हो चुका है, और वहाँ पे हस्बैंड जी को भी मैंने नाश्ता दे करके हस्बैंड जी ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं। तो 9 बजे हस्बैंड जी ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। और इसी बीच में मेरे जो है काम भी चलते रहते हैं। मैं ये नहीं कि जब हस्बैंड जी जाएंगे उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करूँगी, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर मेरी पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो इसीलिए सुबह से ही मैं अपने टुकड़ों में काम करती हूँ, जिससे कि मुझे टाइम से मेरा काम हो जाता है और मेरी पूजा पाठ भी टाइम से हो जाती है। क्योंकि लेट काम करना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तो इसीलिए फिर हर काम मुझे टाइम से ही करना अच्छा लगता है। बेटाइम ना कोई भी काम अच्छा भी नहीं लगता, चाहे कोई भी हो। तो बस इसीलिए तो मैं अपने कामों, घर के कामों को ना इसी तरीके से टुकड़ों में ही करती हूँ, जब मुझे जैसा टाइम लगता है उसी तरीके से। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडरूम हमारा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, और अभी यहाँ पे सारे काम जो है हो चुके हैं। फिर हो गया है मेरा नहाना। बस यहाँ पे 9:30 बज चुके थे। कपड़े भी जितने हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंदिर में दिया बाती कर ली थी, फिर जो है ये कपड़े लेकर के आ गई हूँ। काम तो घर के बहुत हो जाते हैं और फिर टाइम भी लग ही जाएगा। काम बहुत ज़्यादा रहते हैं घर पे, तो कपड़े लेना, कपड़े सुखाना, साफ़ सफाई, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इन सब में टाइम तो लगता ही है, पर ये है कि टाइम से सारे काम निपटाना ये एक गृहिणी की मतलब आदत होनी चाहिए, और उसके अंदर ये एक हुनर होना चाहिए काम करने का। तो बस यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद टाइम यहाँ पे 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक जो है मेरा काम इसी तरीके से होते रहते हैं, और फिर वही 10:30 बजे तक होता है मेरा नाश्ता। तो आराम से 10:30 बज जाते हैं मुझे नाश्ता करते करते। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सूजी का चीला मैंने कल हस्बैंड जी के लिए बनाया था, तो वही बैटर बचा हुआ था। तो सोची थी हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी, पर उनको वो फिर बोल देते हैं कि लेट हो गया था, तो उनको इसीलिए फिर मैंने उनके लिए नहीं बनाया। उनको मैंने नाश्ता में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही दे दी थी, और फिर यहाँ पे एक ही चीले का बैटर बचा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे किचन में आकर के चाय चढ़ा दी है। साथ ही यहाँ पे एक चीला मैं गर्मा गर्म बना लूँगी। गर्मा गर्म मुझे कोई भी मैं नाश्ता लंच कुछ भी मैं करती हूँ ना, मुझे गरम गरम खाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चीला है, साथ में सेजवान सॉस मैंने ले लिया है, सेजवान चटनी, और 1 कप मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आराम से बैठ करके अपना नाश्ता कर लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। सारे काम जो है निपट चुके हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।